नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास के अंदर। इस क्लास के अंदर हम लोग कर रहे हैं अपने पार्ट 2 प्रॉफिट एंड लॉस का। प्रॉफिट एंड लॉस के पार्ट 1 के अंदर हमने पहले 10 से 12 क्वेश्चन किए थे। बेसिक फॉर्मूलाज को समझा था कि प्रॉफिट इज अ कंडीशन इन विच एसपी इज मोर देन सीपी, लॉस इज अ सिनेरियो इन विच सीपी इज मोर देन एसपी। लॉस कैसे निकाले, प्रॉफिट कैसे निकाले, प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज। और आपको बेसिक फॉर्मूलाज दिया था कि सीपी कैसे निकालें। सीपी का फॉर्मूला आपको याद आ रहा होगा, सीपी इज इक्वल्स टू एसपी इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट और 100 माइनस लॉस परसेंटेज। ये बेसिक फॉर्मूले थे। आज थोड़ा थोड़ा डिस्काउंट को इंट्रोड्यूस करते हैं। डिस्काउंट क्या होता है, किसको डिस्काउंट अच्छा नहीं लगता। भाई साहब कितने का दिया, 500 रुपये, ठीक ठीक लगा लो। ये ठीक ठीक लगाना ही तो अपने आप में डिस्काउंट है। हमारी मन की इच्छा है 500 वाली चीज 400 में मिल जाए, 300 में मिल जाए। बहुत स्टार्टिंग की बात थी, कहीं जैसे मार्केट होता है ना, लोकल मार्केट, तो वहां पे मैं एक चश्मा देख रहा था। तो वो लोकल मार्केट से चश्मा उसने बताया होगा 200 250 300 रुपए का। मैंने कहा भैया कुछ कम कर लो। चलो कर करा के 200 में आ गए। तो बड़ी खुशी हुई कि यार 300 वाला चश्मा 200 में मिल गया। क्या पता कल को और सस्ता ही मिल जाता। क्योंकि मैंने आपको पिछली क्लास में ये चीज एक्सप्लेन करी थी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले। आज एक बार फिर करता हूँ। क्या, ये तीन टर्मोलॉजी है। पहली है सीपी, दूसरी है एसपी, तीसरी है एमपी। सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस, कितने का खरीदा। सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस, कितने का खरीदा। एसपी का मतलब सेल प्राइस, कितने का बेचा, सेल प्राइस। और एमपी का मतलब मार्क प्राइस। जब आप सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस करते हो, आपको सिर्फ इन दोनों का ही काम होता है बेटा। क्योंकि आप चीज खरीदते हो और बेचते हो, कुछ में खरीद के कुछ के बेच के आप प्रॉफिट और लॉस कमाते हो। लेकिन अब बड़े ध्यान से देखना, कोई चीज 100 रुपए की थी और आपने दुकान के बाहर सीधा इसका टैग लिखा 300 रुपए का। कस्टमर आया, कस्टमर ने कहा नहीं भाई साहब मैं आप ही से ले जाती हूँ, कोई डिस्काउंट दो वगैरह वगैरह करते करते ये वाली चीज मैंने आपको 200 रुपए की बेच दी। ठीक है। अब कस्टमर के लिए होता है एमपी और एसपी। 300 बताया था, 200 की दे दी। आपके लिए ये वाले 100 रुपए क्या है, डिस्काउंट। एज अ शॉपकीपर मैंने कितने का खरीदा था, 100 रुपए। मैंने आपको कितने की बेची, 200। और ये वाला डिफरेंस 100 रुपए मेरे लिए क्या है, प्रॉफिट। अगर समझने में कंफ्यूजन है तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ी देर के लिए 220 मान लेते हैं। तो ये वाला डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 80 रुपए का। और ये वाला प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 100। ठीक है, ताकि आपको ये ना लगे कि दोनों तरफ सेम सेम हो रहा है। एमपी एसपी, तो हमारे पास फिर फॉर्मूला क्या बनता है, हमारे पास फॉर्मूला क्या बनता है। आओ फॉर्मूला देखो। फॉर्मूला बनता है डिस्काउंट इज इक्वल्स टू एमपी माइनस एसपी। 300 रुपए की चीज थी, 250 की दे दी। ये जो बीच का 50 रुपए आया, यही 50 रुपए आपके क्या है, डिस्काउंट। यही 50 रुपए क्या है आपके, डिस्काउंट। डिस्काउंट का परसेंटेज, डिस्काउंट अपॉन में एमपी इंटू 100। प्रॉफिट लॉस में क्या लगता है, सीपी। यहां पे क्या लगेगा, एमपी। 50 रुपए 300 रुपए का कितना परसेंटेज है, 2 जीरो कट गई। ये आंसर आ जाएगा 50/3। और इसको सॉल्व करोगे तो ये ऑलमोस्ट 16.2/3 या 16.667 करके आंसर आ जाएगा। इतना आपको डिस्काउंट मिल गया। सॉरी। नेक्स्ट देखते हैं, आपके पास डिस्काउंट परसेंटेज आ गया। लेकिन अब दो पिक्चरें हैं। पहली पिक्चर क्या है, पहली पिक्चर है प्रॉफिट लॉस। पहली पिक्चर क्या है भाई, प्रॉफिट और लॉस। तो सर इन दोनों पिक्चरों में क्या फर्क है, आओ समझें। सीपी और एसपी, ये कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ शॉपकीपर के लिए है। एसपी और एमपी ये कस्टमर के लिए है। ठीक है। कस्टमर को कभी भी दुकान वाले की सीपी नहीं पता होती। आप एज अ स्टूडेंट हो तो आप स्टेशनरी की दुकान पे गए, आपने एक रजिस्टर लिया, रजिस्टर पे लिखा था 100 रुपए, दुकान वाले ने आपको 80 का दे दिया, 90 का दे दिया। उसने आपको 10-20 रुपए का डिस्काउंट तो दे दिया, लेकिन जरूरी थोड़ी उसको रजिस्टर 80 का पड़ा। पता चले 50 का पड़ा हो 30 रुपए कमा लिए, 60 का पड़ा हो 20 रुपए कमा लिए, 70 का पड़ा हो 10 रुपए कमा लिए।
तो वो कभी आपको ये नहीं बताएगा मेरा सीपी कितना है। ठीक है, तो ये हमें कभी पता नहीं लग पाता। लेकिन कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें इन दोनों कॉन्सेप्ट को जोड़ा जाता है। जिस क्वेश्चन में जोड़ा जाएगा वो भी सिखाऊंगा। अभी सिंगल सिंगल वाले क्वेश्चन देखते हैं। कहाँ है क्वेश्चन? ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है बेटा, अ सिंगल डिस्काउंट, अ सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू 40% एंड 30%। मैंने आपको दो दो डिस्काउंट दिए, 40% और 30%। अगर मुझे आपको एक ही देना हो तो मैं कितना दूंगा? जिनका आंसर 70 है तो ये तो गलत है, गलत, क्योंकि 40 और 30 कभी 70 के बराबर नहीं होता। इसमें सबसे आसान तरीका है, आप बेस को 100 मान लेना। पहले मैंने आपको कितना डिस्काउंट दिया? 40%। तो पहला तो परसेंट सेम ही होगा। 40% किसको रिप्रेजेंट करेगा? 40 को, क्योंकि 100 का 40%, 40 कितना बच गया? 60। आप लड़ झगड़ रहे हो, कह रहे नहीं नहीं सर हमें और डिस्काउंट दो। तो मैंने कहा एक काम करो, 30 और ले लो। अब 30 में किस पे दूंगा? इस पे। तो ये जाके कैलकुलेट कर लेना, 60 का 30%। ये दो जीरो कट गए, ये आंसर आ जाएगा 6 तिये 18। मैंने आपको दूसरा डिस्काउंट दिया जो 60 के 30% के बराबर है, क्योंकि 60 का 10% 6, 10% 6, एक और 6, एक और 6, तो 10 10 20 10 30। ये आंसर कितना आ जाएगा? 40। ये आ जाएगा 42। सुन तो लो, ये आ जाएगा 42। अब अगर 100 वाली चीज दो बार डिस्काउंट लगने के बाद अगर आपको 42 की पड़ती है तो इसका डिफरेंस ये आपका डिस्काउंट है। क्योंकि पहला डिस्काउंट कितने का है? 40 रुपए। दूसरा डिस्काउंट कितने का है? तो डिस्काउंट तो माइनस हो रहा था ना। ये तो एसपी है, तो ये क्या होता है बेटा? एमपी। और ये क्या होता है? एसपी। ये तो है जर्नल तरीका। और आपने कोशिश करनी है कि आपको जर्नल तरीका ही आए। हाँ हाँ, पहला 40 और दूसरा 18, 58। अच्छा नॉर्मल, ठीक है। इसका हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है? एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई होल अपॉन 100। एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई। डिस्काउंट कितना था? 40 और 30। जो हो जाएगा 40 प्लस 30 माइनस 40 इंटू 30 अपॉन 100। तो ये हो जाएगा 40 और 30 70। और आपके दो जीरो, शाबाश, बोलो बोलो, 4 के 12। कल को 70 में से 12 जाएंगे 58। तो आपको दोनों तरीके आने चाहिए, ये वाला भी और ये वाला भी। सर जब ये इतना आसान है फॉर्मूले से, कल को 3 डिस्काउंट दे दूंगा, क्या करोगे? 3 में थोड़ी काम करता है, वो 3 में काम करता है। सही गलत 3 में काम करेगा। ये तो जर्नल है ना, ये तो 10 में काम करवा लो। 10% निकाल के माइनस। सर 58 कैसा आया? 58 ऐसे आया, 100 माइनस 42। ठीक। अब ये जर्नल इसलिए है, थोड़ी देर पहले वो क्वेश्चन आया था, कल परसों जब परसेंटेज की आप शीट कर रहे थे, कि गांव की पॉपुलेशन 25% बढ़ी, तो आपने 25 निकाल के जोड़ दिया। 8% घटी, 8 निकाल के जोड़ दिया। तो वो फॉर्मूला 25 और 8 इस पे भी लगता है। पहले 25 बढ़ रहा है, 25 पॉजिटिव है, 8 घट रहा है, 8 नेगेटिव है। तो 25 माइनस 8। अब एक प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा। फिर उसका आंसर बनेगा एक्स माइनस एक्स वाई अपॉन 100। तो उसका आंसर डायरेक्ट वही आता जो 58,000 वाला था। 25% बढ़ रहा है, 8% घट रहा है, तो 25 8 का इम्पैक्ट भी आएगा। परसेंटेज में सेम एक ऐसा क्वेश्चन आया था एरिया के ऊपर। मैंने एरिया समझाया था कि अगर लेंथ इतनी बढ़ रही है, ब्रेथ इतनी बढ़ रही है, एरिया कितना बढ़ेगा। ये वही कॉन्सेप्ट है। मैंने एरिया सो ही माना था, याद करो। मैंने मेथड लिखा था कि कैलकुलेट, रेगुलर मेथड, दूसरा मेथड, तीसरा मेथड। तीसरा मेथड में सबसे लास्ट में ये था। डन सर। ये जो 18 है वो कहाँ से आया? 18, ये 18, ये बेटा 60 का 30% कैलकुलेट किया। ठीक, हो सकता है एक बार में समझ ना आ रहा हो, दूसरी बार में समझने की कोशिश करते हैं। ये देखो, कह रहा है अ सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू 20 एंड 40%। तो पहला कितना हो जाएगा? 40। दूसरा कितना हो जाएगा? 20 माइनस 40 इंटू 20 डिवाइड बाय 100। 40 और 20 60, दो जीरो माइनस 8, और ये कितना आ जाएगा? 52%। ठीक है।
2 पे तो फॉर्मूला लगा दिया करो। अगर इसको जर्नल से देते 100 वाली चीज पे पहले 40% डिस्काउंट, 40 माइनस बचा कितना 6, इसका 10% होता है 6, 20% होगा 12, कल को 12 माइनस कर दोगे आ जाएगा 48। अगर 100 वाली चीज 48 की पड़ी तो कितना डिस्काउंट मिला, क्योंकि अगर वो चीज 100 रुपए की है और आपको 48 रुपीज का डिस्काउंट मिल रहा है और 100 बेस होने की वजह से आपको 48 रुपीज से आपको क्या हो जाएगा 48% हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है डिस्काउंट। हाँ। इससे ज्यादा डिस्काउंट चलता ही नहीं। अगर डिस्काउंट चलेगा तो वो सेल प्रॉफिट के साथ आपका डिस्काउंट चलेगा। किसी चीज को 10% डिस्काउंट देने के बाद मैंने 20% का प्रॉफिट कमा लिया। अब आगे वो सीखेंगे। सर अगर 50 प्लस 50% वाला किया हो तो आओ देख लो, 50 प्लस 50 होता है 75। 75%। 100 में से पहला डिस्काउंट 50%, बच गए 50, इसका 50% यानी आधा, तो 25 डिस्काउंट कितने का पड़ेगा। तो 100 वाली चीज पे 25 की पड़ेगी, कितना डिस्काउंट हो जाएगा 75% का डिस्काउंट। लिख लो। ये सही है। अरे दोनों जब 2 का आए तो ये वाला ही फॉर्मूला लगा के चल। हाँ बेस्ट है ना, आंख बंद करके आ जाएगा। हाँ। मैंने आपसे क्या बोला, फॉर्मूले के ऊपर हम ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं, लेकिन तब जब हमें फॉर्मूला याद होगा। फॉर्मूला याद है आप ब्लाइंड ट्रस्ट करो। मैंने कुछ दिन पहले क्लॉक पढ़ा के फॉर्मूला दिया था, उम्मीद करता हूँ शायद आप भूल गए होंगे। माइनस एच अपॉन डिवाइड बाय 2, 11 m माइनस 60 डिवाइड बाय 2 क्या निकालने के लिए होता है, एंगल। डिग्री और एंगल निकालने के लिए होता है। जिनको याद है वो लगा देंगे, जिनको नहीं याद वो भूल जाएंगे। ज्यादा भी ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 15 दिन पहले पढ़ाया था तो 2 बच्चों को याद है। 2 महीने बाद पूछूंगा। और मैंने एक बार बात बोली थी कि मेरे को मेरे कंप्यूटर टीचर वाले ने, कंप्यूटर के जो टीचर थे उन्होंने सिखाया था कि चीजें याद कैसे रखनी है, लिख लो। क्योंकि अगर सिर्फ वर्बल सुन के कह रहे हो कि हाँ सर याद हो गया, तो कभी ना कभी तो भूलेंगे, क्या 6 महीने बाद ही भूलें। तो उनका सिखाया हुआ था, आपको सेम सिखा रहा हूँ कि लिख लिख के प्रैक्टिस किया करो। मैथ्स की प्रैक्टिस वैसे अगर वर्बल करोगे तो घर वाले बोलेंगे ऐसे थोड़ी मैथ की है। मेरे को तो याद है जैसे नानी घर गए, वहां बैठ के प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो पूछते कह रहे कैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं पढ़ रहा हूँ। मैथ कौन पढ़ के प्रैक्टिस कर रहा है, अरे हो जाती है वही पढ़ के प्रैक्टिस मैथ की। फॉर्मूला तो बढ़ जाओ आगे। अच्छा। डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है, जो डिस्काउंट इंट्रोड्यूस हो रहा है। बाकी तो क्वेश्चन आएगा देख लेंगे। अभी तो जितना कॉन्सेप्ट डिस्काउंट का इंट्रोड्यूस हो रहा है वो समझने की कोशिश करेंगे। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, ड्यू टू, 20% जल्दी लिखो यार, जल्दी लिखो, सर ये वाला सर सीन तो आगे समझ को आ गया, तो देखने की जरूरत नहीं है। जल्दी लिखो यार। पर हो चुका है। अरे अभी डन। ड्यू टू 20% rise in the price of sugar, a person is able to buy 1.5 kg less। पैसा बढ़ गया, सामान कम मिलेगा। याद करो परसेंटेज में सिखाया था, 100 रुपए की चीज अगर 20% कम हो गई, बढ़ गई है, 20% बढ़ गई तो कितने की हो गई, 120 है ना। कल को प्राइस का रेशियो निकाल लो, 20 की टेबल काटेगी 5 पे और 20 की टेबल काटेगी, और 20 की नहीं काटेगी तो 0 पहले काट देना, 2 की टेबल काटेगी 5 में, 2 की टेबल काटेगी 6 पे, ठीक है। ये अगर प्राइस का रेशियो है तो क्वांटिटी का रेशियो क्या होगा, 6 और 5। 5 रुपए में 6 चीजें 30 रुपए का बिल, 6 रुपए की 5 चीजें 30 रुपए का बिल, जेब में पैसा सेम होता है। हमेशा इनका डिफरेंस क्वेश्चन ने दे रखा होगा, इस बार कितना दे रखा है, आपने 2 क्वेश्चन बनाए थे, कभी ये 6 किलो होता है कभी 5 किलो होता है ना। x की वैल्यू 1.5 है, कह रहा है व्हाट इज इंक्रीज्ड प्राइस, तो मैं क्या करूंगा, इस x की वैल्यू को यहां रख दूं, 5 इंटू 1.5, ये मेरे पास आ जाएगा मैंने कितना खरीदा, बाद में काटापीटी कर देंगे। ये है जेब में रखा हुआ पैसा अपॉन में खरीदी गई क्वांटिटी, तो आपको पर यूनिट का बिल मिल जाएगा। डेसिमल खोला 10, 5 की टेबल ने काटा 2 पे, 5 की टेबल ने काटा 3 पे, 3 की टेबल काटेगी 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 5 की टेबल आपको काटेगी 9 पे, और यहाँ से कितना आ जाएगा 9 दूनी 18। इसका मतलब इसका 18 तो ऑप्शन में नहीं है, चलो 18 हो सकता है क्वेश्चन चेंज हो गया होगा, क्योंकि इसका ओरिजिनल जब निकालोगे ना, जब यहाँ रखोगे तो आपका आंसर आएगा 15 रुपए।
इंक्रीज प्राइस तो 3 रुपीज ही है, 18 चिंता नहीं। अगर मेरा पुराने वाला प्राइस 15 होगा तो इसका 10% कितना होता है 1.5, एक और 10% कितना होगा, एक और 1.5, 5 5 10 2 2 1, ये 3.0 हो गया। अगर 15 वाली चीज 3 रुपए बढ़ जाएगी तो कितने की हो जाएगी? ठीक है, आओ चेक करवा लेते हैं। एक सबसे पहले मैंने क्या किया, x की वैल्यू जो 1.5 है वो 6 में रख दी, 1.5 इंटू 6 आंसर आ जाएगा 9। और जेब में 135 रुपए है, अगर आपने 9 किलो खरीदा तो कितने की पड़ी, 15 रुपए की। सर आपने 6x में क्यों नहीं रखा था 1.5? क्योंकि आगे वाला होता है ओरिजिनल बिल, पीछे वाला होता है इंक्रीज बिल। इसने मेरे से इंक्रीज मांगा था इसलिए मैंने इंक्रीज रख दिया। ऑप्शन दे के लग रहा है कि ओरिजिनल मांग रहा था, तो आंसर इसका 15 वाला होगा फिर। समझ आ रहा है दोनों का फर्क? अगर आप x की वैल्यू 6 में रख के 135 से काटोगे ओरिजिनल बिल आएगा, x की वैल्यू 5 में रख के काटोगे तो आपके पास नया वाला इंक्रीज वाला डिक्रीज वाला आएगा। x की वैल्यू हमेशा क्वेश्चन देगा 1.5। ठीक है ठीक है ना, नहीं मतलब नहीं पानी दे दो। तो मैंने पिछली बार सिंपलीफिकेशन का सीखा है। उसके बाद आप गोवा चले गए थे, यस गोवा से वापस आ गए, यस। कोई बात नहीं। इस बार मैं क्या करूं प्रैक्टिस के लिए? उसके बाद आप शुरू करो, सबसे पहले परसेंटेज। रिकॉर्डेड लेक्चर हमारा लाइन में रखा हुआ है, आपने परसेंटेज पढ़ना है। वो कल जो आपने दिखाया था वो यस यस, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 खत्म करना है, फिर प्रॉफिट लॉस क्या है पार्ट 1, जिसका आज पार्ट 2 रिकॉर्ड हो रहा है, फिर ये वाला करना है। आपकी क्लास मिस हो गई है कोई चिंता नहीं, सीक्वेंस में सारे टॉपिक्स रख दिए हैं, बार बार जाके पढ़ते रहो। कब तक पढ़ते रहो, जब तक पेपर क्वालिफाई ना हो जाए। जिस दिन क्वालिफाई हो जाए टाटा बाय बाय कर देना, आगे बढ़े दो बेटा। नेक्स्ट बढ़ते, आंसर आ जाएगा 18 रुपए। अ पर्सन बाय 12 एग, अ पर्सन बाय 12 एग, तो सीपी कितना है 12 अंडों का, गेट आराम से बंद करना बस 15, और एसपी कितना है 10 अंडों का 14। आपको याद आ रहा होगा मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई सिखाई थी, 10 की मल्टीप्लाई वहां 150, 12 की मल्टीप्लाई यहाँ 10 और 28 168, सीपी ऊपर एसपी नीचे, 18 रुपए का प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू 100, है ना। 50 के टेबल ने काट दिया 2 पे, 50 के टेबल ने काटा 3 पे। अगर 50 के टेबल से ना काट पाओ तो 0 पहले काट दिया करो, फिर 5 के टेबल से काट दिया करो। 3 आपको किस पे काट देगा, 6 के 12 और 6 टू जा 12% का प्रॉफिट, क्योंकि ज्यादा है ना एसपी, एसपी इज मोर देन सीपी, तो आपका प्रॉफिट है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 12% का प्रॉफिट। ये हमारे पार्ट 1 के अंदर भी रिकॉर्ड था, क्योंकि ऐसे 2 क्वेश्चन पहले आ गए थे। ठीक है, सर ये 18 में से है। डिफरेंस, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एसपी माइनस सीपी, और प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल्स टू प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक है, क्लियर हो गया। हम टॉपिक्स को कनेक्ट करते जा रहे हैं ना, लाइन से जितने टॉपिक्स चल रहे हैं कनेक्ट, अगर कनेक्शन ढूंढने की कोशिश करेंगे तो कनेक्शन मिलेगा, नहीं तो सारे चैप्टर अपने आप में अलग है। तो मैं आपको कोई भी चैप्टर ऐसे नहीं पढ़ा रहा कि एक चैप्टर के बाद किसी थर्ड चैप्टर पे जा रहे हैं, रिलेशन बताते जा रहे हैं। परसेंटेज पढ़ा तो परसेंटेज यूज करवा रहे हैं भाई, 12% आ रहा है, चलो इसमें परसेंटेज आ रहा है, लेकिन कल को परसेंटेज निकालेंगे तो उसी मेथड से निकालेंगे जो परसों तक पढ़ा रहा था। बढ़ने आगे, क्वेश्चन खत्म। तो इन्हीं शब्दों से विदा लेते हैं। अरे सर इतनी जल्दी कैसे विदा लेंगे हैं, अभी इसके खूब सारे पार्ट्स आएंगे। हमने पार्ट 1 बना लिया, बाहुबली पार्ट 1, फिर हम बाहुबली पार्ट 2 बनाएंगे, फिर हम पार्ट 3 बनाएंगे, इसका वेट हो रहा है। A person sold a chair at a profit of 14%. Had he sold it for rupees 15 more, the profit 17 we have gained. Find the CP. खत्म। मान लेता हूं मेरा सीपी कितना है 100x, कह रहे किसी चीज को ना आप 14% के प्रॉफिट पे बेचते हो, 100 का 14% कितना होगा, 100 का 14% 14 होगा,
और कल को जब आप 100 वाली चीज बेचोगे तो कितने की बिकेगी? 114x की। प्रॉफिट है। कह रहे हैं अगर आप इसे 15 रुपए ज्यादा बेचते हो आपका प्रॉफिट हो जाता है 17%। तो 100 का 17% कितना होता है? 100 का 17% 17 ही होता है। जोड़ने के बाद 117 हो जाएगा ना। और यहां से यहां तक की जर्नी कैसे तय होती है? सिर्फ 15 रुपए जोड़ के खत्म क्वेश्चन। ये 114 वहां जाके -15 इज इक्वल्स टू 3x। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी बेटा 5। x की वैल्यू तो 5 पे आएगी, उठा के सीपी में रख दोगे तो आंसर आ जाएगा 500। इसको हम और भी तो कर सकते हैं हाँ। 15 और 17 का डिफरेंस लेके डिवाइड करके इनटू 100। चलो क्या उस कॉन्सेप्ट से फिर ये वाला क्वेश्चन हो पाएगा? सर इतना रुको तो सही, हमें तो कॉन्सेप्ट सीखने हैं। कोशिश करते हैं। तो करना है, अब कोशिश ही करनी है क्योंकि कोशिश करने वाले ही कामयाब होते हैं। इसको फटाफट लिख लो फिर अगली कोशिश करते हैं। ठीक है, मेरे को दोनों क्वेश्चन का एक डिफरेंस बताना है। आप ट्रू कह रहे हो सिर्फ 15 में से 14 गए, लेकिन वो हर बार नहीं होगा। तो कुछ 3 या 4 तरह के क्वेश्चन है, इनमें क्या क्या डिफरेंस है? शाहरुख खान, सलमान खान, सैफ अली खान, आमिर खान, कहने को तो सारे खान, लेकिन कुछ तो डिफरेंस होगा एक्टिंग में। ये 4 क्वेश्चनों में बारीक बारीक सा डिफरेंस है, वो डिफरेंस पकड़ना है। खान की कुछ क्वालिटी है, शाहरुख खान सर की, तो इसलिए उन्हें बादशाह बोलते हैं, किंग ऑफ किंग बॉलीवुड। बोलते हैं, किंग बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने खूब मेहनत करी है। आमिर खान जी की कुछ क्वालिटी है जिसकी वजह से उन्हें मिस्टर प्रोफेशनलिस्ट बोलते हैं, बारीकियां देखते हैं। सलमान साहब की कुछ खासियत है जिसकी वजह से उन्हें भाईजान बोलते हैं। सबकी अपनी खासियत है ना। इस क्वेश्चन में क्या था? आप किसी चीज को बेचते हो 14% पे, अगर आप 15 रुपए महंगा करके बेचो आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। सेम क्वेश्चन आएगा अगर आप किसी को 15 रुपए सस्ता करके बेचो आपका प्रॉफिट घट जाएगा। ये है टाइप नंबर। इसमें आपने जो 15 रुपए की छेड़छाड़ करी है ना, ये एसपी में करी है। सीपी आपका इंटैक्ट 100 है। दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं। an article is sold an article is sold at a profit of 15% if both CP and SP are 56 less। देखो ये तो हमें समझना पड़ेगा, बढ़ भी सकते हैं कम भी हो सकते हैं। आप 15 रुपए महंगा बेचो 15 रुपए सस्ता बेचो, ये दोनों हो सकते हैं। द प्रॉफिट वुड बी 7% मोर। अरे 7% मोर का मतलब है पहले 15 था तो अब कितना होगा? ठीक, लेकिन इसमें छेड़छाड़ क्या मिली? सीपी भी हिला दिया। सीपी ना हिलाता तो पीछे वाला क्वेश्चन था, सीपी हिलाया तो अब देखो कैसे होगा। ओरिजिनल कंडीशन, सीपी को क्या मानोगे? 100x। प्रॉफिट कितना था पहले? 15 तो एसपी कितना हो जाएगा? है ना। अगर वो कहता 56 रुपए महंगा बेच दो आपका प्रॉफिट 7% बढ़ जाएगा, तो इसी में 56 रखते, इक्वल्स टू कर देते 112 के एक्स की वैल्यू निकाल के 100 पुट कर देते। अब लेकिन कंडीशन क्या है? कह रहे इफ न्यू कंडीशन। लिखने से पहले बस आराम से समझ लेना। इफ न्यू कंडीशन सीपी इज डिक्रीज बाय 56, ये कितना हो गया? 100x माइनस 44। अरे नहीं ये एक्स है, वो रुपीज है, ये रुपीज है। 56 रुपए है ना। हाँ। और ये तो हमने लेट किया था 100x, तो हकीकत में 100 रुपए थोड़ी थे। और एसपी भी कम हो जाए, 115x माइनस 56, ये न्यू कंडीशन है। श्रेया कह रहे हैं इस सिनेरियो पे आपका प्रॉफिट 22% है। अब प्रॉफिट निकलता कैसे है? एसपी माइनस, तो एसपी कितना है? ये रहा एसपी, ये हो जाएगा 115x माइनस 56, और ये रहा सीपी। कल को जब इसे माइनस करोगे तो 100 माइनस का हो जाएगा और माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा -100x प्लस 56। शुभांशु अभी दोनों 56 है ना, बस इस वजह से कट गया। और 115 में से 100 गए, कितना आंसर आ गया? 15x। ये बात आ गई। अब आपके पास प्रॉफिट आ गया, और प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो मैंने लिखा प्रॉफिट परसेंटेज 22, ये प्रॉफिट परसेंटेज है।
प्रॉफिट परसेंटेज 22 इज इक्वल टू प्रॉफिट कितना है मेरा 15x, अभी जो आपने निकाला होल अपॉन में सीपी। सर अब कौन सा सीपी डालें? देखो ये प्रॉफिट नए सीपी का है। जब आपको चीज सस्ती मिलती है, आप पहले 100 की खरीदते थे, आज आप 100 रुपए से कुछ सस्ता खरीदते हो, आपका प्रॉफिट उस सीपी का है। 100x माइनस 56 इंटू 100। इस सिनेरियो में चुपचाप इसको वहां ले जाके मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो जाएगा 2200x माइनस 22 इंटू, कभी भी जिंदगी में इसको मल्टीप्लाई नहीं कराना, चलो उधर जाएंगे 1500x, आप इधर से उधर जाए क्या हो जाओगे पॉजिटिव, और 1500 यहाँ के क्या हो जाएगा, तो 2200 में से 1500 चले जाएंगे, कितना आ जाएगा 700x, और ये सामने चला जाए 22 इंटू 56। यहां से बस एक x की वैल्यू निकाल लो, x की वैल्यू क्या है 22 डिवाइड बाय 7, बस इससे ज्यादा मेहनत करना ही मत। अब क्वेश्चन में ज्यादातर 10 में से 9 क्वेश्चन आपका सिर्फ सीपी मांगता है, और सीपी कितना था सर, ये क्यों नहीं है, क्योंकि ओरिजिनल मांग रहा है ना कितना था। तो हमने क्या करना है, बस इस x को 100 में रखना है, तो साथ में क्या आ जाएगा 100, इन 2 जीरो से 2 जीरो कट, इन 7 के टेबल से आप 8 पे कट, 196 नहीं, 8 टू द 16 कैरी 1, 8 टू 16 और 176। तो पुराने वाला सीपी कितना था बेटा, अगर वो बोलता पुराना प्रॉफिट कितना है x यहाँ रख दो, पुराना एसपी कितना है x यहाँ रख दो, नया सीपी कितना है यहाँ रख दो, नया कितना है, ज्यादातर वो लेकिन मांगेगा ये। बड़ी तसल्ली से देखो क्या सिनेरियो था, किसी चीज को 15% पे बेचते थे एसपी, नई कंडीशन अगर 56 कम कर दें तो इस वाले सिनेरियो में मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। प्रॉफिट निकाल लेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज के फॉर्मूले में रख लेंगे, सब अवेलेबल है, प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट सीपी 100, एक्स की वैल्यू निकालनी है, एक्स निकाल के 100 में पुट करें, पहले तसल्ली से लिखिए। ये 115x माइनस 56 कैसा है? ये क्वेश्चन में दिया था, इफ बोथ सीपी एंड एसपी आर 56 लेस, अगर, अच्छा ये क्वेश्चन पता है और डिफिकल्ट कब बनता है, अभी तो सेम था ना, तो 56 कट गया, तो इसको बोल देगा तुम अलग कम होते हो, तुम अलग कम होते हो, वो बोलेगा तुम तो कम होते हो, तुम ज्यादा होते हो, तो यहाँ पे 15 के साथ कोई वैल्यू बच जाती है, फिर हमें प्रॉपर मल्टीप्लाई करा के एक्स एक्स एक तरफ वाई वाई, वो भी अगला क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन क्या देखा, सिर्फ एसपी में छेड़छाड़ 15 रुपए ज्यादा, दूसरा क्या देखा, एसपी में तो छेड़छाड़ थी, सीपी में भी छेड़छाड़, तीसरा क्वेश्चन देखोगे एसपी सीपी में अलग अलग छेड़छाड़, तो फर्क दिख रहा है तीनों क्वेश्चन के अंदर, सही है ना क्वेश्चन, लेकिन हमारा बेस वही रहेगा, प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, उसमें कोई बदलाव नहीं, उसमें कोई चेंज नहीं। इसमें थोड़ी हो गई है। प्लास्टिक है, कांच टूट सकता है, प्लास्टिक के पास टूटने का राइट नहीं है। अच्छा प्लास्टिक एक सर्टेन कंडीशन में टूटता है, बताओ आप। नहीं, हीट से तो मेल्ट होएगा। हैवी चीज फेंक दो। प्लास्टिक दो तरह के होते हैं, एक होता है थर्मोप्लास्टिक, थर्मो का मतलब होता है हीट, यानी हीट लगने पर उसकी शक्ल बदल जाए। आप पानी की बोतल, चीनी के पत्ती के डब्बे जो घर पे रखे होते हैं, उनके ऊपर अगर इसमें मैं गर्म पानी डाल दूंगा इस बॉटल में, ये शेप चेंज कर लेगा, ये मेल्ट हो जाएगा। एक होता है थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक, जिसको गर्मी से फर्क नहीं पड़ता, आपके स्विचेस बटन लगे हुए हैं, इनके पीछे से बिजली दौड़ती है, हीट नहीं पैदा करती होगी, है ना, तो ये प्लग क्यों नहीं पिघलते, ये प्लास्टिक पिघलते नहीं, ये टूटते हैं। आप इसके ऊपर जितनी मर्जी देर मोमबत्ती गर्म पकड़े खड़े हो, प्लास्टिक का स्विच नहीं पिघलेगा, ये टूटेगा सीधा। तो इनको रिसाइकल
मतलब जिस तरीके से किया था फिर दोबारा से, तो चलो रिसाइकल में कॉन्सेप्ट हो गया। आपके पास जितने प्लास्टिक की कंघी, प्लास्टिक के खिलौने वगैरह, बर्तन, बाल्टी, जो होगा प्लास्टिक का वो पिघलेगा, मेल्ट होएगा, क्योंकि वो थर्मोप्लास्टिक है, थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक है। क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 3 सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक करके है, कभी पढ़ाया तो याद आ गया। कभी आपने पढ़ी हुई चीज याद रखना वेस्ट नहीं जाएगी। आप सोचो ना जिंदगी में पढ़ लिया क्या, कभी आपका पढ़ा हुआ वेस्ट नहीं जाएगा अगर आपने पूरे दिन से मन से पढ़ रखा होगा, कहीं ना कहीं काम आ जाएगा। तो मैंने हिटलर के बारे में बहुत पढ़ा है, हिटलर के बारे में, हिटलर के बारे में कहीं ना कहीं काम आएगा, बिकॉज ऑफ द साइकोलॉजी। कहीं ना कहीं काम आएगी, चिंता ना करो। लेकिन मैंने कॉलेज स्कूल में मैंने दोनों पढ़ा उसके बारे में। Handsome hunk and with a philosophy reader. He is a fascinating personality. Handsome hunk with a philosophy reader. क्या चाहिए? Tall height, slim trim body, philosophy पढ़ता है, दुनिया से अलग अपनी सोच रखी साइकोलॉजी है। बोलो। हैं? नहीं, मैं दोनों भी मैं पढ़ता हूँ, फिलोसफी भी नहीं, और किसी के बारे में ही पढ़ना एक तरीके से फिलोसफी में पढ़नी होगी, ठीक है, उनकी सोच पढ़ के अपनी तो तैयार कर रही है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ये वो क्वेश्चन आ गए जो कल मैं आपको कराते कराते बता रहा था कि हमारी पीपीटी में क्वेश्चन आएगा। ए ने म्यूजिक सिस्टम बेचा, और मैं बार बार आपसे कहता हूँ आप गाय बेचो, आप घोड़ा बेचो, आप चेयर बेचो, आप म्यूजिक सिस्टम बेचो, कोई फर्क नहीं पड़ता। असली प्रॉफिट लॉस है कितना पैसा गया और कितना पैसा आया। ए ने बी को बेचा कितने प्रॉफिट पे, बी ने आगे सी को बेचा कितने प्रॉफिट पे, सी ने इसके कितने पैसे दे दिए। कह रहे बताओ व्हाट डिड ए पे फॉर द म्यूजिक सिस्टम। दो तरीके, या तो 100 मान लो कि ए ने 100 रुपए दिए थे, और दूसरा तरीका प्योर एक्स मान लो जो कल मैंने इलेक्शन वाले क्वेश्चन में सिखाया था। मान लेता हूं ए ने कितने दिए थे एक्स। अगर कल को इसने 20% का प्रॉफिट कमाया है तो ये कितना हो जाएगा 120/100। अगर 100x होगा तो 20x जुड़ जाएगा, 120x हो जाएगा। कल को फिर 120 का 40 निकाल लेना, 48x हो जाएगा, 168 आ जाएगा। लेकिन मैं डायरेक्ट निकालूंगा। आपने ए ने बी को बेचा, याद करो वो क्वेश्चन एक आया था मार्क्स वाला, 360 मार्क्स थे, ए के डी के, ऐसा रिलेशन बैठाया था हमने। x 120 पे बेचता है, कल को ये 40 पे बेचता है, 140/100। तो यहाँ ये तो है ए शुभांगम, यहाँ से यहाँ तक है बी, और यहाँ से पूरा यहाँ तक है सी। तो कल को ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10,500। इसके 2 जीरो यहाँ से काट लेते हैं, 12 14 नीचे 100 ऊपर, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 10,500 इंटू 100 डिवाइड बाय 12 और 14। ठीक है, 12 के अंदर एक 4 है, 4 आपको काटेगा 3 पे, 4 की आदत है 100 को काटने की 25 पे। ठीक है, 14 7 से कटता है, 7 काटेगा 2 पे, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, आप हो गए 1500 रुपए। 3 की आदत है आपको 5 पे काटने की, 500 रुपए। अब 500 का आधा करना है, 500 आपको काट देगा 250 पे। अब 2 25 आ गए, जिसको 25 का स्क्वायर आता है वो जल्दी कर देगा, 625 पीछे फ्री का जीरो। जिसको स्क्वायर नहीं आता उनको नेक्स्ट क्लास में सिखाया जाएगा, नेक्स्ट मीन्स अपकमिंग क्लास में। अब एक तरीका तो ये जिसमें मैंने क्या माना, प्योर एक्स माना, क्या माना, प्योर एक्स माना। दूसरा तरीका क्या था, 100 मान लेते हैं, 100 वाला चलेगा। माने भाई दूसरे वाले में। चलो थोड़ा सा छोटा छोटा करके, दूसरे वाले सिनेरियो में क्या मानते हैं, 100 मानते हैं। ठीक, मान लेता हूं 100 ने 100 रुपए का सामान खरीदा, कितना प्रॉफिट कमाया था, 20%। तो कितने का बेच दिया, अब मैंने 100 का सामान इनको तो 120 का बेच दिया, 100 का सामान 120 का बेच दिया। अब 120 इनके लिए तो सीपी है ना, कल को ये बेचेंगे तो 120 से बड़ा बेचेंगे, नहीं तो इनको फायदा क्या। इन्होंने जो 40% प्रॉफिट कमाया वो इस पे, और मैं बार बार बोलता हूं पहला बेस 100 होने की वजह से, पहला बेस
100 होने की वजह से ये तो वही है जो परसेंटेज था, दूसरे का हमेशा निकाला जाता है। अभी थोड़ी देर पहले 60 का भी मैंने 30% निकाला था। 120x का 40%, 2 जीरो से 2 जीरो कट, 12 फोर जा, अच्छा 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, ये हो गया 40। ठीक है, ये कितना का पड़ेगा, ये पड़ गया 168x का। और क्वेश्चन कहता है ये पड़ता है 10,500 का, तो इसका मतलब 168 की x की वैल्यू किसके बराबर है, यहां से आप x की वैल्यू निकाल लोगे। और जब भी आप 100x मानते हो तो आपको हमेशा इसको पुट कराना होता है, ये हो जाएगा 100 इंटू 10,500 डिवाइड बाय 168। अरे एक बड़ी सुंदर सी बात बताऊं, यहाँ पे डिवाइड में क्या था 12 14, आप 12 14 को मल्टीप्लाई करा के देखो यही आएगा, करें। हाँ सर। बस ये है कि उन्होंने प्योर करके दिखा दिया, हमने किया नहीं। 12 इंटू 14 नहीं है। 168, क्योंकि 10,500 दिख रहा है, 100 दिख रहा है, बस मैंने तोड़ तोड़ के 12 14 लिखा हुआ है, इसने 16 168 लिख दिया, उल्टा वो ज्यादा सर। ठीक, तो जब कभी ऐसा क्वेश्चन दिखे, ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा, सी ने डी को बेचा, किसी गांव में इलेक्शन हुए, 25% लोगों ने वोट नहीं डाला, मतलब 75 ने डाला, 2% इनवैलिड थे यानी 98 वैलिड थे, जीतने वाले को 75 मिल गए, हारने वाले को 25 मिल गए। ये सिनेरियो ना तब चलाते हैं, ए बी को बेच दे, बी सी को बेच दे, सी डी को बेच दे, इलेक्शन वाले में चलाते हैं। पॉपुलेशन वाले आ जाए, आज हर साल पॉपुलेशन 10% बढ़ जाती है, 3 साल बाद इतनी, आज बताओ, तो आज वाले को एक्स मान के 110 110 110 और दूसरी पॉपुलेशन रख के पुरानी वाले निकाल देंगे। याद है ऐसा क्वेश्चन किया था, किया, नोट करो। इसको भी काटा पेटी करेंगे, यही आएगा 6,250। अगर हम 100 मानते हैं तो हमें पुट करना होता है, अगर x मान अगर 100 मानते हो तो आपको कोई ना कोई एक्स की वैल्यू मिलेगी, उसको पुट कर दोगे। लेकिन डायरेक्ट एक्स मानोगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। लेकिन आप 10 में से 7 से 8 क्वेश्चन 100 मान के करोगे, क्योंकि परसेंटेज निकालना आसान हो जाता है। ठीक है, अभी तो डायरेक्ट आसान निकालो। अगर ये बात सिर्फ एक बार की होती, 100 वाली चीज को 20% के प्रॉफिट में बेचना, 120 में बेच दिया, लेकिन ए ने बेचा बी को, बी ने बेचा सी को, कल को सी डी को बेच दे दो, आप 168 का फिर 10-20% निकालते रह जाओगे। और यहाँ पे क्या है, एक्स का 120/100, 140/100, 120/100, काटा पीटी कर लेंगे, आंसर निकाल लेंगे, छोटे छोटा क्वेश्चन कर देंगे। ठीक हो गया ना, बढ़ जाओ आगे। इस क्वेश्चन को नोट करो, इस क्वेश्चन को नोट करो। क्वेश्चन नोट हो गया, नहीं हुआ? ये यूनिक क्वेश्चन है, इसकी यूनिकनेस इतनी है कि अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन दिख जाए तो ये शाइन मारेगा। है, नहीं नहीं छोड़ना नहीं, आपको आता है, आपको करवाया हुआ क्वेश्चन है, बस अभी पता नहीं चल रहा। मैंने क्या, एग्जाम में क्वेश्चन शाइन मारेगा, कैसे, कह रहे ऑन सेलिंग 17 बॉल्स एट 720, आपने 17 बॉलें बेच दी, कितनी खरीदी थी, क्वेश्चन नहीं कह रहा। तो हो सकता है 17 से ज्यादा खरीदी हो, लेकिन 17 से कम तो नहीं खरीदी होगी ना, तो मान लेंगे 17 ही खरीदी थी, 17 बेची है। मैं अगर 10 बकरियां बेच दूं तो 10 से कम तो नहीं खरीदूंगा, कम से कम 10 खरीदूंगा 10 बेचने के लिए। तो हम इस क्वेश्चन में मान के चलते हैं जितनी बेची थी उतनी खरीदी है। ऑन सेलिंग ऑफ 17 बॉल्स, आपको एसपी दे रखा है, क्या कह रहा है, देन देयर इज अ लॉस। जरूरी है लॉस, ऑफ प्रॉफिट भी तो हो सकता था। चलो, इक्वल्स टू द सीपी ऑफ 5 बॉल, और जरूरी थोड़ी है सीपी ऑफ 5 बॉल हो, एसपी ऑफ 5 बॉल भी हो सकता। इसका मतलब है टोटल 4 केस है। पहले या तो मुझे प्रॉफिट होगा, या तो मुझे हो सकता है प्रॉफिट सीपी की शक्ल में हो या लॉस सीपी की शक्ल में हो।
हो सकता है प्रॉफिट एसपी की शक्ल में हो या लॉस एसपी की शक्ल में हो। इस क्वेश्चन में आपको 100 हो रहा है लॉस यानी ये कैटेगरी, और लॉस किसकी शक्ल का है, सीपी का यानी ये वाली कैटेगरी। ठीक, देखो क्वेश्चन साइन मार रहा है, 17 बोले बेचिए और बेच करके लॉस हो गया इतने सीपी का। तो या तो आपकी मर्जी, आप सीपी मान लो, एक बॉल 100 रुपए की थी, क्योंकि अगर 5 बॉल की सीपी का लॉस है इसका मतलब आपका लॉस कितना है। एक बॉल मान लेंगे अगर एक बॉल 100 रुपए की थी तो 5 बोले कितने की होगी, 500 की, तो आपका लॉस 500 के बराबर है। लेकिन ये हमेशा जब क्वेश्चन में वैल्यू दे देगा फिर आप 100 नहीं मान सकते, क्योंकि मैं तो उसमें मानता हूँ ना जहाँ पे नहीं होता। तो इसको करने का सबसे शानदार तरीका, पहले तो 4 केस नोट करो ऐसे, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा या तो सीपी में होगा या तो एसपी में होगा। ये इसकी शुरुआत है। अब सबसे शानदार तरीका सिखाऊंगा, क्योंकि एक लाइन लिखते हैं आप खुद बोल रहे हो सर ये क्वेश्चन तो हमें आता है, हमें करने दो, आप रुक जाओ, आप बैठ जाओ। जिन्होंने पार्ट 1 देखा है, देखा है ना पार्ट 1, पहले क्वेश्चन देखो, मुझे लॉस हो रहा है तो लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, सीपी माइनस लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, लॉस परसेंटेज है, लॉस का फॉर्मूला ये है। कल खोला भी था, कुछ प्रॉफिट कुछ लॉस के इक्वल है। अच्छा अगर प्रॉफिट हो रहा हो तो फिर क्या लिखते हैं, एसपी माइनस सीपी। चलो ऑन सेलिंग 17 बॉल्स, तो मैंने लिखा, चल भाई लिखते, मैंने लिखा सीपी ऑफ 17 बॉल्स, मैंने जितने में 17 बॉलें खरीदी है, माइनस एसपी ऑफ 17 बॉल्स जितने में बेची है, मुझे लॉस होता है, और लॉस किस शक्ल का है, सीपी ऑफ 5। श्रेया अगर यहाँ एसपी होगा तो एसपी एसपी एक तरफ, यहाँ सीपी होगा तो सीपी सीपी एक तरफ। एसपी यहाँ नेगेटिव है, यहाँ के क्या हो जाएगा, और सीपी वहां जाए क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एसपी ऑफ 17 इज इक्वल टू सीपी ऑफ। और बताओ ऐसा क्वेश्चन सिखाया नहीं सिखाया, ऐसा तो सिखाया है, बस एक लाइन का ही तो फर्क है। ऐसा क्वेश्चन सिखा रखा है बेसिक्स में, ये उसका एक नेक्स्ट स्टेज है। बोला भी था जब मैंने आगे बढ़ के क्वेश्चन देखे थे, मैंने कहा नेक्स्ट स्टेज वाला क्वेश्चन है। तो अब जो मर्जी कर लो, एसपी यहीं छोड़ दो, सीपी नीचे आके डिवाइड करेगा, 12 वहीं छोड़ दो, 17 नीचे। अच्छा ये काम तो करना ही नहीं है, क्योंकि परसेंटेज में थोड़ी जाना है। याद करो ये काम तो सब करते थे जब हमें बताना होता था कि मेरा कितना परसेंट का प्रॉफिट या लॉस है। इसने कहा है जी मैंने 17 बोले कितने में खरीदी बेची है, तो मैं एसपी ऑफ 17 की जगह क्या लिख दूंगा, इज इक्वल टू सीपी ऑफ। अच्छा अगर 12 का सीपी ये है और 12 यहाँ के काट दे, 720 डिवाइड बाय 12 माइनस नहीं इंटू है ना, तो ये क्या आ जाएगा, सीपी ऑफ 1। क्योंकि अगर सीपी ऑफ 12 है और ये इंटू कर रहा है तो 12 यहाँ काटेगा, 12 के टेबल में 72 कब आता है, 60 पे। हर बॉल 60 रुपए की है। अगर 60 रुपए की बॉल है तो बड़े ध्यान से देखना, 60 रुपए की बॉल है और 17 बॉलें कितने की खरीदी होगी, 6 7 42, 6 1 6 यानी 104। आपने 1040 की बेची होगी, बोलो हाँ। आपने बोले बेच कितने में दी, 720 में, बोलो हाँ। 1040 42 था ना, 1020 है सर। यस 1020 1020। कल को मैंने यही 17 बोले कितने की बेची, 720 रुपए की। 1000 रुपए में खरीद के 700 रुपए में बेचता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, 300 रुपए का लॉस कमाता हूँ। और ये लॉस अगर मैं सीपी से काटूं 60 से, तो ध्यान से देखो इसमें 5 बोले आ जाएगी। तो क्वेश्चन की कंडीशन ये थी कि आपने 720 में 17 बोले बेच के इतना लॉस कमाया है जो सीपीओ 5 बॉल्स है। तो हमसे मांगा था सीपीओ 1 बॉल। सबसे पहले क्या स्टार्ट किया, बेसिक सिनेरियो कि मुझे लॉस होता है, लॉस का फॉर्मूला सीपी माइनस एसपी, जितनी बॉल बेची है उतनी ही खरीदी होगी। दूसरा लॉस की शक्ल किसमें है, सीपी एक तरफ एसपी एक तरफ, कल को ये निकाल लेंगे। फिर से परसेंटेज मांगता है, परसेंटेज मांग लेगा तो निकाल ही लोगे। नया ये है, एसपी दूंगा तो सीपी मांगूंगा, सीपी दूंगा तो
बस 17 into 60 भी तो 720 होगा। नहीं ठीक है, मैं गलत हूँ। नहीं मैं भाई, गलत हूँ। मैंने ऐसे जोड़ लिया ना, 6 7 जा 42, 2 लिख के 4 कैरी, 6 1 6 और 4 10। मैंने ही पहले 4 लिख दिया था, मैंने भी 4 लिख के 4 कैरी करा दिया। ठीक है जी, तो ये क्या हो गया क्वेश्चन, ये सुंदर सा क्वेश्चन हो गया, और ये फिर शगुन हो गया 21 रुपए का। कभी आप लोग घर वालों से पूछे 11 रुपए, 21 रुपए, 51 रुपए, 101 रुपए, क्या सीन है करेगा? बताया तो मैंने। So it's like जीरो नहीं देते। 20 तो सर मैं आस्किंग सो 20 25। अब 1 रुपए का सिक्का तो मिलता नहीं है आजकल, 102 रुपए दे देते हैं। मैंने मम्मी से कहा, तो मैंने कहा 1 रुपए का सिक्का नहीं है, 2 रुपए दे दो, 102 हो गए। तो क्या शगुन है? ज्यादा दे ना, तो पूछ के आओ, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे 5 मिनट, लेकिन फिर तो मजा भी है पूछ ना। मेरे तो उस 1 रुपए की कोई कीमत नहीं है, मेरे को तो किसी को देने में, मैं कहूँगा 100 रुपए दे दो, 1 रुपया उसने वैसे ही गिरा देना है। अरे बात उस एक की है, वो एक क्या है, मुझे उस एक को समझाना है आप लोगों को। आप पूछ के आना अभी पूछे है। अभी पूछे। नहीं भाई, इतनी भी कहते, ये भी क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन खर्च बढ़ जाते हैं। है, ऐसा लगता है ना कि हम कमा रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि इतना पैसा आता है, वो खर्च बहुत जल्दी होता है, पता ही नहीं चलता। अच्छा एक्सपेंसिव से ज्यादा सर ऐसे कर रहे हैं कि सर को सेव करना ऊपर। कर रखा है। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन। 25 When- 25,000, 300 बहुत बढ़िया। कह रहा है 18,700 में बेचकर मुझे 15% का लॉस, यानी कि 85, कितने का बेचूं? 15% का प्रॉफिट 115। 5 की टेबल से काट दोगे 17 आ जाएगा, 5 की टेबल से काट दोगे 23 आ जाएगा। अरे 17 आपको काटेगा, 17 एकम 17, 17 एकम 17, 1100। 23 वहां जाके मल्टीप्लाई होगा, आंसर आ जाएगा 253 विद 20। बाकी आप मल्टीप्लाई करोगे, आंसर आ जाएगा। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मेरे को एक हेल्प दी, 23 की मल्टीप्लाई 1100 से मल्टीप्लाई करने पर मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई करी और 253 लिख दिया। आपको यहाँ पर एक शॉर्टकट ट्रिक दिए चलते हैं। कभी भी किसी नंबर को अगर 11 से मल्टीप्लाई करना हो, राइट साइड से इधर से शुरू कर दो। मैंने क्या लिखा, 3 का 3, इन दोनों को जोड़ा 5 और आगे वाला 2। इसका मतलब कल को अगर मेरे को 42 को 11 से मल्टीप्लाई कराना है, तो ये हो जाएगा 264 या 462। कल को 53 को 11 से मल्टीप्लाई कराना है, यहाँ पे आ जाएगा 580। पक्की बात है सर, नहीं पक्की बात। 53 इंटू 11, अरे बेटा 583। एक बारीकी और देखो, कल को मेरे को 69 को 11 से मल्टीप्लाई कराना है, पीछे क्या आएगा 9, 6 और 9 15 और आगे 6। ये गलत है। जब कभी दो नंबर को जोड़ के सिंगल डिजिट से ज्यादा है, ये आगे जुड़ जाएगा 759। मतलब 9 का 9, 6 9 15 का 5 हासिल 1, 6 और 1 7। ये आंसर आएगा 759। आओ चेक करें, 69 इंटू 11 आंसर आएगा 759। रिपीट मोड में जाकर के इस ट्रिक को फिर देख लेना। चलो कहां तक पहुंच गया? A merchant has 1000 kg of sugar, part of sell at 8% and rest at 18%. He gained 14% on the whole. The quantity he sold 18%. ये सेम क्वेश्चन आपको मिक्सचर इरिगेशन के क्वेश्चन नंबर 7 पे सिखाया था। कुछ चीनी आप 8% के प्रॉफिट में बेचते हो, कुछ चीनी आप 18% के प्रॉफिट में बेचते हो। इन दोनों से आपको ओवरऑल 14% का प्रॉफिट होता है। कीर्ति 14 में से 8 गए 6 और 18 में से 14 गए 4। ये आ गया इनका रेशो, कि इसका मतलब थोड़ा और छोटा कर लेते हैं, 2:3। अगर आप 2 किलो यहाँ बेचोगे तो 3 किलो वहां बेचोगे, लेकिन हकीकत में मेरे पास कितना है 1000 किलो। इनके पीछे x मान के बराबर रख दो,
5x इज इक्वल्स टू 1000, 5 काटेगा x इज इक्वल्स टू 200, 200 को यहाँ रख दोगे 400 और 600, ठीक है। तो उन सारी चीजों के लिए रेडी रहना, जो चीजें सिखाऊंगा आने वाले सेशन के दौरान, और आपने सारी सीखनी है, सीख करके जाना। नाइस। अरे याद है आपको क्वेश्चन, इसका आंसर क्या है? द क्वांटिटी सोल्ड 18। देखो 18 की तरफ 18 होगा और 8 की तरफ 4 होगा, क्योंकि ये सेम क्वेश्चन मिक्सचर में भी है। फिर सर यहाँ क्या कर रहा है? वो प्रॉफिट लॉस जुड़ गया ना, इसलिए यहाँ भी है, ठीक है। ये एलिगेशन में इसलिए रखा था ताकि एलिगेशन मेथड सीख सके, प्रॉफिट लॉस में इसलिए क्योंकि प्रॉफिट लॉस में है ना। तो ये क्वेश्चन दोनों में एग्जिस्ट करता है। सेम क्वेश्चन आपको याद होगा, कोई दो नंबर किसी थर्ड नंबर से 20% 50% कम ज्यादा है, आंसर रेशियो में भी होता है, परसेंटेज में भी होता है। क्योंकि रेशियो निकाल के छोड़ दोगे 2:3, परसेंटेज निकालोगे तो 2 3 का कितना परसेंटेज है, 3 2 का कितना परसेंटेज है ना। 2 3 से कितना कम है, 3 2 से कितना ज्यादा है। इस मेथड को बोलते हैं एलिगेशन। एलिगेशन, जिनको आता है मुबारक है, जिनको नहीं आता सीखेंगे। 2/3 of consignment was sold at a profit of 6% and rest at a loss of 3%। परसेंटेज सिखाने के दौरान एक क्वेश्चन आया था, किसी नंबर का 1/3 और किसी नंबर का 150%। मैंने 100 माना था और 3 माना था। कह रहे 2/3 ऑफ अ नंबर, 2/3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2/3। इसका मतलब कल को 3 से डिवाइड करना है तो नंबर क्या लेंगे, 3। लेकिन परसेंटेज भी कैलकुलेट करना है तो क्या लेंगे, 100। तो आप मान लो कि आपकी टोटल कंसाइनमेंट कितने रुपए की है, 300 रुपए की। लेकिन हमें क्या पता, क्या ले लोगे, कह रहे 2/3 ऑफ द कंसाइनमेंट। इसका 2/3 कितना होता है, 2/3 का मतलब है इसके साथ 2 रखो, नीचे 3 रखो, 3 से 300 कट जाएगा, 200 आ जाएगा। बचा कितना, कह रहे 2/3 ऑफ कंसाइनमेंट सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 6%। इसका 1% कितना होता है, और 6% कितना हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, नहीं होएगा तो निकालो। 200x का 6%, 2 जीरो कट्टे दिख रहे हैं, और 6 दूनी कितना हो जाएगा, ये है आपका प्रॉफिट ऊपर। कह रहे रेस्ट एट अ लॉस ऑफ 3%। 100 रुपए के ऊपर 3% कितना होता है, 3%। ठीक है। 200 रुपए की चीज 6% का प्रॉफिट, 100 रुपए की चीज 3% का लॉस। आपको कल मैंने एक कहानी सुनाई थी, मैं कहीं जा रहा था, मेरी जेब से 500 रुपए गिर गए, और मैं कल आ रहा था तो मुझे 1000 रुपए पाए। परसों जा रहा था, मेरी जेब से 500 रुपए गिर गए, अब कल आ रहा हूं तो मुझे 1000 रुपए मिले, तो मेरा प्रॉफिट कितने का है, 500। क्योंकि 500 तो मैं पहले अपना लॉस तो बियर करूं। यहां से मैं 12 रुपए का प्रॉफिट कमाता हूँ, यहां से 3 रुपए का लॉस करता हूँ, एक्चुअल में कितना कमाता हूँ, 9 रुपए का प्रॉफिट कमाता हूँ। एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन माय एंटायर प्रॉफिट वाज 1080। तो यहां से मैं क्या निकाल लूंगा, अपने एक्स की वैल्यू। ये 9 यहां मल्टीप्लाई कर रहा है, वहां जाकर डिवाइड, 9 ने काटा, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई। और उम्मीद करता हूँ आपको पता लगे कि एक्स की वैल्यू यहाँ पुट करते ही 300 इंटू 120, तो 12 3 जा 36,000। मेरे हकीकत में जो कंसाइनमेंट था वो ये था। मैंने 300 इसलिए ले लिया था कि 3 से कट जाए, और 100 इसलिए ले लिया था कि परसेंटेज आ जाए। 20% और 20 नहीं, 6%, 3%, और मेरा ओवरऑल प्रॉफिट कितना आ गया, 1080 आ गया। इस तरीके से मैंने क्या निकाल लिया, क्या निकाल लिया मैंने, टोटल वैल्यू टोटल वैल्यू निकाल लिया, एक्स की वैल्यू निकाल लिया, टोटल कर दिया। सर 300 ही क्यों माना, सारा फोकस यहाँ डाल देना। तुमने कैलकुलेशन लीजिए
हाँ क्योंकि वो दूर था तो इसलिए 100 मल्टीप्लाई करते मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करके ये करना नहीं सिखा रहा। कोशिश ये है कि वे ऑफ सॉल्विंग दे दूं कि ऐसे क्वेश्चन कैसे टैकल करना है। कल को आएंगे कर लेना, ठीक है। सर अगर 2/5 होता तो एक 5 मानता, एक 100 मानता 500 होता। सर 3/8 होता, एक 8 मानता, एक 100 मानता 800 होता। फिर 300 इधर 500 उधर, 300 का परसेंटेज कैलकुलेट कर लेता, 500 का परसेंटेज कैलकुलेट कर लेता, प्लस माइनस प्रॉफिट आ जाता। आपको मेरी जेब से 500 रुपए गिरते हुए दिख रहे हैं ना, और 1000 रुपए मेरे को मिलते हुए दिख रहे हैं ना, तो मेरे 500 रुपए का प्रॉफिट है। यहाँ मुझे 12 रुपए का प्रॉफिट है, 3 रुपए का लॉस है, 9 रुपए का प्रॉफिट कमा रहे हो। और क्वेश्चन क्या है जी 1000 रुपए कमा रहे हो, तो क्वेश्चन झूठ नहीं बोल रहा। इसको इसके बराबर रख के एक्स की वैल्यू निकाल के रख दोगे, आपका आंसर आ जाएगा 36,000 रुपए। आपका टोटल कंसाइनमेंट वैल्यू कितनी की है गुडू? 36,000। कल परसों मैं, मुझे चलो मेरी आदत है, मैं कई बार स्टूडेंट को गुड्डू बोल देता हूँ। मैं घर पे गया, एक आंटी बैठी हुई थी, वो मेरा छोटा था बेटा। मैंने वैसे पूछ दिया, और मैं गुड्डू तेरे पापा का नाम क्या है? हैं? मैंने उस बच्चे से बोला, मैं गुड्डू तेरे पापा का नाम क्या है? कह रहा है गुड्डू। क्या पापा का नाम गुड्डू। पापा का नाम गुड्डू है? कह रहा, हाँ सर। सही है यार। मैं पूरा नाम क्या है? कह रहे गुड्डू रंगीला। 9 का से विश्वास नहीं होता ना। ये कॉल क्या करनी है? नंबर सेव है भाई। गुड्डू सच में इन्हीं का बेटा। इनके 3 बेटे हो गए, 2 को मैं जानता हूँ, तीसरा बड़ा छोटा सा था, आंटी को मैं जानता। मैं तो वैसे ही पूछने में, और गुड्डू तेरे पापा का नाम क्या है, मजाक में पूछा था। हाँ गुड्डू, तो ध्यान है, मैंने कहा अच्छा इन्हीं का ही बेटा है। 5 मैं ही हंस रहा था, ठीक है। लाइफ में हंसने की बजाय होनी चाहिए। 10% हाइक पल्सिस 2 kg लेस इन ₹110। फाइंड द ओरिजिनल प्राइस। क्या निकालना है? ओरिजिनल प्राइस, न्यू नहीं निकालना। आओ चेक करें भाई। 100 रुपए की चीज थी, 10% बढ़ गई 110। रेशो निकाल लोगे 10 से 11। ये प्राइस का रेशो। क्वांटिटी का रेशो क्या होता है सर? पलट दो, 11x रेशो 10x। इसके अकॉर्डिंग कितना कम है? x। और ये क्वेश्चन हमेशा दे रखा होगा, कितना कम खरीदते हो? 2। ओरिजिनल मांग रहा है, यहां उठा के रख देना 11 × 2, ये आ गया 22 किलो। जेब में कितना पैसा है सर? 110 रुपए है। 110/22। 11 की टेबल आपको काटेगी 10 पे, 11 की टेबल आपको काटेगी 2 पे, और 2 काटेगा, आंसर कितना आ जाएगा? 5 रुपए। कितना आ जाएगा? 5 रुपए। कल को 10% प्राइस बढ़ गया, 5 रुपए का 10% कितना होता है? एक डेसिमल आ जाएगा 0.5। अब 5.5 रुपए की दाल है। आओ देखें। सरकारी राशन की दुकान, सरकारी राशन की दुकान है। 110 रुपए में अगर मेरी दाल 5 रुपए की है, तो मैं कितने किलो खरीदूंगा? 22 किलो। अगर यही 110 रुपए में मेरी दाल 5.5 रुपए की है, मैं कितने किलो खरीदूंगा? 20 किलो। यही तो क्वेश्चन कह रहा है, 2 किलो कम खरीदोगे। पहले 22 किलो खरीदते थे। दाल तो 100-150 रुपए किलो चल रही होगी। दाल का रेट बदल जाएगा, कितना नहीं। तो आपसे एक जर्नल क्वेश्चन पूछें, इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन एंड फीलिंग अबाउट रिलीजन। एक क्वेश्चन पूछता हूँ, बड़े ध्यान से देखना। अच्छा क्वेश्चन लिखो भाई। कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन तो जर्नल है, सुनकर के हंसी आएगी। कर दे। चलो।
मैंने कहा दाल है 200 रुपए किलो। एक नॉनवेज पकड़ लेते हैं, चिकन है 160 रुपए किलो। मंडी में 40 से भी कम होगा, 230 रुपए। मैंने कहा ना इररिस्पेक्टिव किसी बात को छेड़ते रहते हैं कुछ। दाल है 200 रुपए किलो, एक नॉनवेज है 160 रुपए किलो, महंगा कौन है? दाल 900 सोच के बोलो, सर चिकन। दाल फिर सोच के बोलो। ऑप्शन ए दाल, क्वेश्चन रिपीट करो। ऑप्शन बी चिकन चिकन, सर वो भी चिकन। ऑप्शन सी बोथ चिराग सर, सी आ गया ना, ऑप्शन डी बोथ। चलो, पहले क्वेश्चन रिपीट। दाल है 200 रुपए किलो और कुछ नॉनवेज आइटम है 160 रुपए किलो, महंगा क्या है? वो तो कह रहे सर इसी नाव में बैठ जाऊंगी, इसने पार ही होना है। इस वाली नाव में पार होना ही होना है। चलो, हो सकता है इन द टर्म्स ऑफ अमाउंट दाल 200 महंगी दिख रही है। चिकन ज्यादा महंगे थे। चिकन में एक बार खाऊंगी। यस, आपने अगर 1 किलो उठा लिया, ये तो आप एक ही बार में कुकर में सीटी लगा खा जाओगे। हाँ और ये 1 किलो दाल आपकी महीना चलेगी, बार बार इसमें से कटोरी निकालोगे, एक कटोरी बनेगी, एक कटोरी बनेगी, तो महंगा क्या पड़ा? चिकन। यस, ये आंखों का धोखा समझना, ये दिख कम रहा है, ऐसा महीने में 4 बार खा जाओगे और ये पूरे महीने में 1 बार खाओगे, ये आपको पड़ेगा 3-4 बार मल्टीप्लाई कर दो 680 रुपए। ठीक, तो ये एक कॉन्सेप्ट इस बात को समझने के लिए है। देखा था मैंने। ठीक तो कहा ठीक था है। बेटा, मेरे को आंसर से मतलब तो कॉन्सेप्ट से था ना। आंसर एग्जाम में लगा के आना ABCD, अभी तो ऑप्शन था। ये इसी रीजन की वजह से ये आंखों का धोखा है, ये दिख कम रहा है, हकीकत में ये खर्चा ज्यादा है। तो लाइफ में एक खर्चा तो मैंने आपको वो सिखाई दिया था जब मैं कुछ बिग बाजार वालों के यहाँ गया था, 3-3.5 रुपये नमकीने लेके आया था मैं। तो दूसरा खर्चा आज ये बता दिया कि देखिए मत जाना, दिमाग लगाना है कौन ज्यादा खर्चा है। और अगर दाल आपने ले ली पीली वाली, तो पीली वाली दाल बेटा 3 महीने में चल जाएगी, कोई खाता ही नहीं पीली दाल। लाइट पीली वाली दाल खाते हो? सर पीली वाली कम खाते हैं। एक तो माँ चने की खाते हैं, काली काली पीली वाली चनेगी, एक अरहर की होती है, पीली होती है। धुली धुली मूंग होती है पीली, वो छिलका उतरी हुई होती है। एक अब हरा पीला नहीं करेंगे, अब जेन्युइन नाम लेंगे, अब हरा पीला नहीं। मसूर हरी वाली होती है मूंग की, साबुत मूंग, मूंग छिलका जो खिचड़ी बनती है, और एक मूंग धुली जो पीली कलर की होती है। राजमा तो राजमा छोले तो सबको पता है, दालों के नाम लेते थे। तो कौन सी थी? मसूर। मेरे को मूंग का पता है, हरी होती है। चलो, एक वाइट मूंग भी होती है। व्हाइट वो मूंग। छिलका उतर जाता है तो वाइट कर देती है। जल्दी बताओ बेटा, रिकॉर्डिंग में चल रहा है। काली होती है। हाँ, उसका छिलके से कोई लेना देना नहीं होता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वो मतलब मशीन में धुलाई होती है तो उतर जाता है। एक पीली दाल होती है और एक दाल होती है। बेटा 2 ही दाल होती है, दाल तड़का और दाल मखनी, बस। दो दाल होती है। ढाबे पे तो यही 2 दाल होती है, हैं? ट्वेंटी 26 PPT में एग्जिस्ट नहीं करता। 27 चल हटा दिया होगा, डिलीट कर दिया होगा उसमें मैंने, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं है नंबर में। पर ये अच्छी बात है कि आप लोग जनरल सीक्वेंस देख रहे थे 25 के बाद, मतलब 26 पैर था ना। हाँ, कोई बात नहीं। A seller buy mango at ₹243 and trade them ₹1 each। एक आदमी ने CP 3 आम खरीदे 1 रुपए में, SP 1 आम बेचा है 1 रुपए में, क्वांटिटी अलग अलग है ना। हाँ, 3 आम खरीदे 2 रुपए में, 3 आम खरीदे 2 रुपए में, और SP 1 आम बेचा 1 रुपए में, क्वांटिटी अलग अलग है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 की मल्टीप्लाई ऊपर 2, 3 की मल्टीप्लाई नीचे 3। इससे क्या होगा, अगर आप 1 आम 1 में बेचते हो, 2 आम 2 में बेचोगे तो 3 आम
तो 3 आम जो आपने 2 रुपए में खरीदे हैं, आप 3 रुपए में बेचते हो, तो 1 रुपए का प्रॉफिट दिख रहा है, 1 रुपए का प्रॉफिट। लेकिन ये परसेंटेज नहीं मांग रहा। अगर ये परसेंटेज मांगता तो 1/CP 2 इंटू 100, ये फिर भी एक बार परसेंटेज दे देता हूँ, 1/2 इंटू 100, आंसर आ गया 50%। इसका प्रॉफिट कितना है? 50%। लेकिन ये कह रहा है इफ आई मेक अ प्रॉफिट ऑफ 10 रुपी, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ मैंगो आई सेल। तो याद करो, 3 खरीद के 3 बेचे तो कितना कमाया था? एक कितना कमाना चाहते हो? 10 तो ऐसे 10 ट्रांजेक्शन और कर देना। कितने आप बेचोगे? 10 चलिए, मैं 3 आम खरीद के 3 बेचता हूँ, 1 रुपया कमाता हूँ। 3 बेचो, 1 रुपया कमाओ, 10 यहां से आए। 10 रुपए कमाना चाहता हूं मैं। 3 आम इनको बेचे, 1 रुपया कमा लिया। 3 आम इनको बेचे, 1 रुपया और कमा लिया, तो 6 आम बेच के 2 रुपए कमा लिए। हाँ 3 आम इनको बेचे, 1 रुपया और कमा लिया, 9 आम बेच के 3 रुपए कमा लिए। ऐसे 30 आम बेच के कितने कमा लूंगा? है? हर 3 आम पे 1 रुपया कमाता हूं ना। हर 3 आम पे 50% एक अलग सिनेरियो है, इसमें परसेंटेज मांगा ही नहीं। तो आप हटा दो उसे। हाँ अरे लेकिन अगर ये क्वेश्चन ऐसा ना होता, ऐसा होता कि प्रॉफिट का परसेंटेज कितना है, तो 1 रुपए का प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। लेकिन वो इतना आसान था, वो तो पिछली क्लास में ही हो गया। क्वांटिटी डिफरेंट वाला ये थोड़ा डिफरेंट तरीके से आ गया। हाँ तो उससे 20 में बेचे। चलो एक चीज और सिखाऊं मैं, देखो मेरा प्रॉफिट कितना है? 50%। 50%। अगर मेरा प्रॉफिट 50% 10 है, तो मेरा CP कितना रहा होगा? आप 3 आम 2 रुपए में खरीदते हो, 20 रुपए में कितने आम खरीदते हो? 30। ऐसे निकाल लो, क्या दिक्कत है? थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है। नहीं, इससे तो ज्यादा ही आ रहा है। इससे ज्यादा ठीक, कोई बात नहीं, आ जाइए। कितने कितने क्वेश्चन लगे हुए हैं अभी लाइन में? अरे ज्यादा नहीं है, 31 क्वेश्चन है, खत्म करके उठते हैं, कोई दिक्कत अभी 27 लगाओ। नहीं। 27। 3 आम 2 रुपए में खरीदे, 1 आम 1 रुपए का बेचा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके पता लग गया 3 आम 2 रुपए में खरीद के 3 रुपए बेचे। मतलब 1 रुपए कमा रहा है। तो क्वांटिटी है 3, प्रॉफिट है 1। हर 3 आम पे 1 रुपया कमाते हो, तो टेबल पढ़ते जाओ। 3 आम बेचोगे तो 1 रुपया, 6 आम बेचोगे तो 9 आम बेचोगे तो 15 आम बेचोगे तो 5। सर ये तीन 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 पे करते ये तीन तीन के बाद कंफ्यूज हो गई हैं। तीन दिन आए कहाँ से? अरे ज्यादा मिनट, क्वेश्चन में CP क्या है? क्वांटिटी और 3 आम खरीदे 2 रुपए में, SP। 1 आम बेचा 1 रुपए का, क्रॉस मल्टीप्लाई। आप तो रहोगे 2, आप रहोगे 3, ठीक है। इनका डिफरेंस अपॉन में CP इंटू 100, ये क्या आ गया? 50%, ठीक है। किसी x का 50%, x यहाँ पे कौन है? CP। CP के ऊपर प्रॉफिट कैलकुलेट होता है ना। 50% इज इक्वल्स टू, प्रॉफिट कितना है मेरा? अपॉन CP इंटू 100, यही फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। ये आप यहां मल्टीप्लाई करो, वहां जाकर डिवाइड ये मत करो, सिर्फ ये ऊपर ले चलो, ऊपर और नीचे। CP इज इक्वल्स टू 10 इंटू 100 डिवाइड बाय 50। 50 ने 100 को काटा 2 पे, CP कितना आ गया? CP 20 आ गया। CP था कितना? 3 मैंगो इन 2 रुपीज। अगर 2 रुपए में 3 आम खरीदते हो, ठीक है, तो 3/2 आम खरीदते हो हर 1 रुपए में, यूनिटरी मेथड। 20 रुपए में कितने खरीदोगे? मल्टीप्लाई 20 बोथ दी साइड।
10 और ये आंसर कितना आ जाएगा 30। ये वही बात हो गई कि अगर 2 रुपए में 3 चॉकलेट खरीदते हो तो 1 रुपए में 3/2 यानी आधी चॉकलेट खरीदोगे, 20 रुपए में कितनी खरीद लोगे, 30 खरीद लोगे। ये है पूरा कॉन्सेप्ट। पहले मैंने क्या कर दिया था, पहले सिर्फ इतना कर दिया था, क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही ये 3 बन जाएगा। 3 की मल्टीप्लाई नीचे तो 3 बन गया, 1 की मल्टीप्लाई ऊपर तो 3 ही रहा, 3। और प्रॉफिट कितना था, मैंने कहा 3 आम खरीदने बेचने पर 1 रुपए का प्रॉफिट। प्रॉफिट है कितना, तो 10 काम ऐसे कर दो ना, 1 रुपए यहाँ से कमा लो, यहाँ कमा लो, यहाँ कमा लो, यहाँ कमा लो, यहाँ कमा लो, हर जगह 3 आम बेच दो, 3 3 3 3, ऐसे 1 1 रुपया करके 10 रुपए कमाना चाहता हूँ, तो ऐसे 3 3 करके कितने आम बेचूंगा, तो क्या दिक्कत है। ठीक है, थोड़ा मुश्किल है, तभी तो 27वें पे रखा है, पहले 7वें क्वेश्चन में नहीं रखा। कोई तो वजह होगी इसको 27वें पे रखने की। इसका आंसर 39 है। तो जुबान में कोई तो वजह रही होगी ना, इस क्वेश्चन को 27 पे रखा है। तो ये थोड़ा सा जल्दी समझ आ जाए तो क्वेश्चन नंबर 5 होता है। नेक्स्ट वाला है कि हाँ, थोड़ा सा तो कंफ्यूजन क्रिएट करता ही है। और क्वेश्चन का काम क्या है, कंफ्यूजन क्रिएट करना। जो वो कर रहा है वो तो अपना काम बखूबी कर रहा है ना। आप लोग भी अपना काम बखूबी करो, जल्दी समझो। बढ़े आगे। एट अ पेट्रोल पंप the operator gave 5% petrol at the cost price. What is his profit? मैंने क्या किया, पेट्रोल 5% कम दिया। एट पेट्रोल पंप द ऑपरेटर गिव 5% लेस पेट्रोल। ठीक है, मान लेते हैं पेट्रोल कितने का है, 5% कम दिया तो कितने का दिया, 5%। लेकिन बंदे से मैंने 100 रुपए पूरे ले लिए। 100 रुपए का पेट्रोल था, 5% कम दिया मतलब 95 दिया। और मान के चलूं हर एक एक बूंद जो थी पेट्रोल की वो 1 रुपए की थी, तो 95 कितने की होगी, 95 की। तो इसमें जो मैंने 5 रुपए उसे कम दिया, यही 5 रुपए तो मेरा प्रॉफिट है। अपॉन में ये है मेरा सीपी, क्योंकि मैंने पेट्रोल उगाया थोड़ी है घर में, मैंने पीछे से खरीदा है ना, तो खरीद करके बेचूंगा। दिस इज माई सीपी। और इसको इंटू 100 कर दोगे, 5 95 को काटेगा 19 पे। और लॉजिकली सोचना यार, अगर ये 20 होता तो आपको 5 पे काटता। आप 20 से थोड़े से कम हो, आप 5 से थोड़े से ज्यादा हो गए आंसर। ऐसा होता है, होता है, होता है, विश्वास करो। 100 डिवाइड बाय 19, आंसर आएगा 5.2631 करते 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 करते। क्यों, अगर आप 20 होते, 20 को आप तो आदत है 5 पे काटने की, आप 20 से थोड़े कम हो, आप 5 से थोड़े ज्यादा हो जाओ। अगर आप 21 होते तो 20 को आदत है आपको 5 पे काटने की, लेकिन आप 20 से थोड़े ज्यादा हो, आप 5 से थोड़े कम हो जाओगे, तब आंसर 4.55 भी होता है। सर वो वाले क्वेश्चन आ रहे हो, जान खाते हैं, सही नहीं। थोड़ी थोड़ी जान तो खा रहे हैं, है ना। आप लोग ना सारे अच्छे लोग हो, ये बेमानी आपके बस की थोड़ी है। इतना नहीं। आपकी दुकान पे कोई ग्राहक आया, कह रहा है 1 किलो चावल दे दो, आपने वहां पे 100 ग्राम चावल खा लिए, नीचे से वो चिपका रखी थी मैग्नेट, है ना। ये होता है, कई लोग करते हैं, आपको जरूरत नहीं है करने की। ठीक है, मैं उनका मैंने फिर अच्छी बात है। आपको अपनी जिंदगी थोड़ी ईमानदारी से जीनी है। लेकिन सर थोड़ी सी होनी भी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, थोड़ी सी डिसऑनेस्टी तो बोला भाई होनी चाहिए सर, मस्ट है। किसने परमिशन दी, बेईमानी करने की परमिशन किसने दी। सर नो वन गिव्स अ परमिशन टू डू अगर अगर ऑनेस्टी और अगर मुझे भगवान ने जन्म दिया तो इट मीन्स कल को मेरे को उनसे जवाब देना पड़ जाएगा। कल को एग्जैक्टली हाँ। जब उन्होंने कह के तो नहीं भेजा ना कि बेईमानियां करो। सर हमें कैसे पता लगे कि कोई चीज गलत है या सही है। हाँ भगवान ने हमारे मन के अंदर ना एक लाल और ग्रीन कलर का बल्ब तो फिट करके दिया ही है। क्या इसकी भगवान देखता है, फील करता है, फिर वो रिप्लाई देता है। ये बात भी है, कर्म। बात भी है। तो आप यकीन मानना, जब आप कुछ कर रहे हो आपके मन में एक रेड बल्ब या ग्रीन बल्ब तो जलेगा कि ये चीज सही है। जिस काम पे रेड बल्ब जल रहा है थोड़ा रुक तो जाओ। जवाब भगवान को देना है, भगवान प्योर है,
हाँ दिल उनका साफ है। तो जिस समय हम ऐसा सोचते हैं हमारा दिल भी साफ होने की कोशिश करता है। आप ठीक है। गलत करोगे ना तो आपके मन में पहले याद रुकना क्या रुकना ना रुकना हमारे एक्शंस पे डिपेंड करता है। थॉट तो देखो आएंगे, थॉट तो मन में खूब सारे आ सकते हैं, पर उनके ऊपर एक्शन हमारे कंट्रोल है। आप रुक सकते हो या चल सकते हो। चल गए तो जवाब देंगे, थॉट्स आके चले गए कोई दिक्कत नहीं, आने चाहिए। आपने कहा ना बेईमानी मन में आ जाए, जैसे जैसे तुम्हारी जेब से 500 रुपए का नोट दिख रहा है, मन तो कर रहा है निकालना, निकालना नहीं। मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर मेरे को किसी की जेब से दिख गया 500 रुपए का नोट गिरने ही वाला है, अब मन में एक इच्छा है कि गिरे में उठा लूं, या उसको ये थॉट्स आ जाए, इस आने की मुझे सजा नहीं मिलेगी। आ सकता है यार, हाँ, ह्यूमन हूँ, हाँ। लेकिन सच में अगर नोट उठा के रख लूंगा तो सजा है। अभी मैं उसको बता दूं अब बता दो भैया, हाँ नोट संभाल लो गिर जाएगा, ठीक है। अब सर हो सकता है सर वो भी नोट किसी और का उठा के लाया हो, अरे वो उसका काम जाने, हमारा हमारे से मतलब है। मैंने ठेका सिर्फ अपना लिया है, गारंटी सिर्फ अपनी ली है, अपनी गारंटी ली है 100%। आप लोगों की गारंटी ली है 99.99%। क्या पता 0.1% आपने मेरे को धोखा दे दिया, 0.1 नहीं 0.01% आप मेरे को धोखा दे दो। 99.99 गारंटी आपको ले लूंगा सिलेबस की, 0.01% आप अपना एफर्ट डाल देना, आप लोग क्वालिफाई करते हो। ये एफर्ट क्या है, क्लास में सुनना नहीं है, हर क्वेश्चन को ईमानदारी से समझना है, यही सब मैंने अलाउ किया ना। मुझे पता है हेडेक हो रहा है, सब सब पता है, सब समझता हूँ, समझने वालों को कहने की जरूरत नहीं होती। चलो, बाय सेलिंग 25 मीटर ऑफ क्लोथ अ ट्रेडर गेन द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 मीटर। गेन है ना, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन वैसे स्टार्ट होगा, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एसपी माइनस कितना बेचा है सर, सेलिंग 25 मीटर, तो ठीक है 25 एसपी माइनस 25 सीपी। याद आ रहा है कुछ मैंने बोला था वैसे, एसपी और 25, तो बस ऐसे लिख लो 25 सीपी ताकि जल्दी लिख दूं। और मेरा प्रॉफिट किस शक्ल में है, एसपी ऑफ 5। तो मैंने कहा था सीपी सीपी एक तरफ, एसपी एसपी एक तरफ, सीपी इधर आके प्लस 25 सीपी, एसपी उधर जाके माइनस 20 एसपी। ये परसेंटेज मांग रहा है, फिर तो और आसान हो गया। सीपी यहीं, एसपी नीचे, 20 वहीं, 25 नीचे, 5 के टेबल से काट दो क्या आ जाएगा, 4/5। फिर थी 4 वाली चीज 5 की बेचूंगा, 1 रुपए का प्रॉफिट है अपॉन 4 इंटू 4, आंसर आ जाएगा 25। अब ऐसा नहीं है कि आपको हर क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, ठीक है 30 में से 1-2 दिक्कत करेंगे, 10 में से 2 छोड़ देना, 30 में से 6 छोड़ देना, बचे हुए 24-25 क्वेश्चन कर लेना। 31 की पीपीटी है ना सर, ये 1/4 कहाँ से आ रहा है? बेटा, 1 तो है इनका डिफरेंस, और 4 इसलिए क्योंकि 4 है सीपी। पार्ट 1 को बड़े ध्यान से देखो जाकर के, बड़े ध्यान से पार्ट 1 देखना है जाकर के, ठीक। बढ़ू आगे, नहीं नहीं सुंदर तरीके से लिखेंगे तो वैसे लिखना पड़ेगा, एसपी और 25 माइनस सीपी और 25। जल्दबाजी में तो जल्दी जल्दी कर दिया भाई, या तो उसका चश्मा ले लिया तो आगे आगे बैठ जाता है। दे दो 2 मिनट सोचना, 2 चश्मे हैं दोनों घर। अच्छा निकल गया एक इधर, नहीं भाई वो तो पहले दिन से कह रहा था कच्चा खाना हो, प्लास्टिक लगा रहे थे ये इसमें बनवा के आई, मैंने पहले दिन बोल दिया था, मैंने कहा बेटा ये सक्सेसफुल मजा नहीं आया, मेरे से बढ़िया पुराने वाला था, दिख रहा था वो पक्का काम है। आप चीज को देख के बता सकते हो चीज कितनी बढ़िया और कितनी कैसी है। मैंने तो सलाह भी दी थी, कैसे पुराने में चश्मा ना ऐसे गिरता है, मैंने तो उसके पीछे धागा बांधो यार पीछे। ये टाइट हो जाता है कितनी बार टाइप करा लिया तो तूने फ्रेम में लगा लिया अरे नहीं, हर चीज के पॉजिटिव नेगेटिव है, इस वाले में नोज पे होता है ना, ये पेन करता है थोड़ा सा, वो प्लास्टिक फ्रेम होता है तो वो रिलैक्स रहता है। सबके अपने बेनिफिट और नुकसान है, ये हार्ड टाइट हो जाता है वो फ्रेम निकल जाता है ना। लेजर लेजर से भी 2 साल तक अपने लिए स्टेबल होना चाहिए, उसके बाद लेजर होगा देश में बनवाएगी तो लेजर कामयाब है, लेजर कामयाब है,
लेजर कराने के बाद खूब रोना रोना धोना नहीं है, रोना धोना नहीं है। दूसरा, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, ज्यादा फोन नहीं चलाना, तो कामयाब है इस बार आप। लेकिन अगर बहुत प्रेशर लेकर रोए चले जा रहे हो तो फिर मसल फिर वीक हो जाती है वो। क्योंकि लेजर बेसिकली ऊपर की जो कॉर्निया की है उसे थोड़ा सा घिसा जाता है, ताकि आपका रेटिना वही एंकल बराबर हो जाए। चलो, दो क्वेश्चन और है। बाय सेलिंग 32 ऑरेंजेस फॉर ₹30 अ मैन लॉस, बिल्कुल छोड़ दो। अ वेंडर सेल अ लेमन एट ₹5, पहले ये करेंगे। अ वेंडर सेल्स लेमन एट अ रेट ऑफ 5, ये क्वांटिटी है, ₹4.14, गेनिंग 40%। एसपी कितना है क्वेश्चन में? 14। प्रॉफिट का परसेंटेज कितना है मेरा? सीपी का फॉर्मूला याद है किसी को? बताओ। एसपी, चलो एसपी डायरेक्ट लिख रहा हूँ, एसपी इंटू अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट। 0 यहाँ काटेंगे, 14 यहाँ काटेंगे, सीपी कितना आ गया? सीपी आ गया 10। ठीक है जी। लेकिन कितनों का? अगर 5 का सीपी 10 है तो 1 का कितना होगा? हाउ मच डिड बाय लेमन डजन? अगर एक ₹2 का है तो 12 कितने के होंगे? ₹24। क्वेश्चन है सर, आपने अपने नहीं खत्म कर लिया, हमें भी तो समझाओ। मैंने कहा आपने 5 नींबू 14 रुपए में बेच करके, 5 नींबू 14 रुपए में बेच करके आपने 40% का प्रॉफिट कमा लिया। तो मैंने कहा 40% का प्रॉफिट कमा लो तो सीपी निकालो। हमने क्या किया, इस 14 को 5 से डिवाइड नहीं किया, 1 का एसपी नहीं निकाला, हमने रख दिया। हमने कहा एसपी 14 है, 40 का प्रॉफिट, सीपी निकालो, सीपी आ गया 10। अब कितने का 10? 5 का। अगर 5 चीजें 10 में खरीदते हो तो एक चीज ₹2 में खरीदोगे, तभी तो 5 10 की आएगी। और 12 चीजें, 12 चीजें मैं ₹24 की खरीदूंगा। डबल, लाइक डबल, यार डबल ही सही। यश, बोला दोबारा, अभी समझते हैं। 5 क्वांटिटी 10 सीपी। तुमने 5 टॉफियां ₹10 की खरीदी तो एक कितने की खरीदी? मैं कह रहा हूँ 12 कितने की खरीदोगी? दैट्स इट। तो 12 की बात कहाँ से आई? डजन अच्छा, लिखा नहीं ना, इसने छुपा लिया ना सब कुछ। ठीक है, हाँ। अब यही इसका आखिरी क्वेश्चन था। तो कुछ 2 शब्द मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैं जरा कह लूँ यहाँ पे। 2 शब्द ही कहूंगा, 2 शब्द। ठीक, वो 2 शब्द हैं थैंक यू। आपका ये वाला चैप्टर पार्ट 2 में ही खत्म हो गया। टू बी कंटिन्यू, मिलेंगे फिर अपने नए चैप्टर के साथ। चैप्टर नंबर, क्वेश्चन नंबर 30। इस क्वेश्चन का आंसर जो जो बंदे वीडियो लास्ट तक देख रहे हैं वो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना। और अगर आप आंसर ना दे पाओ तो यही कमेंट सेक्शन में डाल देना कि सर आंसर आप बताइए। ये आप कोई नहीं लिखेगा, जो नॉर्मल बच्चा इसको देख रहा है उसके लिए है कि सर पता तो लगे लास्ट तक जाता कौन है। ठीक, लेकिन आप लोगों ने नहीं लिखना, आप लोगों को अभी समझा ही दूंगा ना यहाँ पे क्लास के अंदर। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क रहा। मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। गॉड ब्लेस यू, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत, बाय।